ओम नमः शिवाय। ओम गुरुभ्यो नमः। इस मंच के शोभा बढ़ाते आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय महंत रामगिरी महाराज जी, आरएसएस के पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के संघचालक आदरणीय श्री नाना साहब जाधव जी, दीनदयाल पथ संस्था के चेयरमैन आदरणीय श्री वसंत लोढ़ा जी, यहाँ आए हुए सभी देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा सब प्रेम और सादर नमस्कार। मैं श्री परमेश्वर का आभारी हूँ कि एक बार फिर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को स्पर्श कर सका, जो वीर शिवाजी और विनायक दामोदर सावरकर जी जैसे असंख्य वीर देशभक्तों की जन्मभूमि है। मैं आप सभी स्वाभिमानी हिंदुओं के समक्ष अश्वविद्या समाजम के बारे में बात करते हुए प्रसन्न और गौरवान्वित हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, कि 108वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस व्याख्यानमाला का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय पद्धति के समर्थक थे और भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव थे, जो भाजपा का पूर्व रूप था। वे एक राजनेता से ज्यादा राष्ट्रनीति थे। उन्होंने एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, सामाजिक वैज्ञानिक और इतिहासकार के रूप में महान योगदान दिए हैं। धर्म संरक्षण हर युग में आवश्यक है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप्त वचन यह है कि धर्म उनकी रक्षा करेगा जो धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन मुझे संदेह है कि क्या हमारे समाज को धर्म संरक्षण के बारे में उचित समझ है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि धर्म संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवद गीता में उन्होंने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जिसका अर्थ है धर्म संरक्षण का हित सनातन धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, विश्व, ज्ञान, सज्जनों को उनके शत्रुओं से बचाने में निहित है। धर्म संरक्षण की इन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न परिहार तंत्र के 4 महत्वपूर्ण चरणों को समझना आवश्यक है। किसी समस्या को हल करने के क्रम में हमें सनातन धर्मशास्त्र के अनुसार सबसे पहले समस्या को और उसकी गंभीरता को पूरी तरह से जानना चाहिए। इसमें अपने दुश्मन को जानना शामिल है, उनके लक्ष्य, रणनीति, तैयारी, उपक्रम, हथियार, प्रभाव और उनकी ताकत सबके बारे में जानना चाहिए। प्रश्न परिहार पद्धति का दूसरा भाग समस्या के कारण या कारणों का पता लगाना है। कारण बाहरी या आंतरिक या दोनों तरह के हो सकते हैं। तीसरा चरण एक व्यापक, वैज्ञानिक, विस्तृत और समयबद्ध समाधान योजना तैयार करना है, जो
समस्या और उसके मूल कारणों को संबोधित करें। योजना का वह चरण अल्पकालिक उपाय और दीर्घकालिक रणनीतियों के रूप में हो सकता है। चौथा, हमें समाधान चरणों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए एक पेशेवर कार्य योजना और पेशेवर कार्य दिनचर्या या प्रोफेशनल एक्शन प्लान की आवश्यकता है, जिसमें मन समाधान केंद्रित हो और दृष्टिकोण या सोल्यूशन फोकस्ड माइंडसेट कर्मयोग युक्त हो। प्लानिंग, असाइनमेंट, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, करेक्शन सूत्र। मैं एक बार फिर व्यक्त करता हूं, प्रश्न परिहार तंत्र में पहला चरण समस्या या शत्रु को समझना या आकलन करना है। इसका अर्थ है आज के लोगों को प्रभावित करने वाली मुद्दों, चुनौतियों, खतरों और प्रभावों को सही तरह से समझना। शत्रु, उनके उद्देश्य, योजना, रणनीति, तैयारियां, हथियार, ताकत और प्रभाव को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस पहले चरण में हमारी सबसे बड़ी चुनौती है प्रमादम, अर्थात अज्ञान और नासमझी। हम अपने शत्रु को नहीं जानते। आज हम जिन समस्याओं या खतरों का सामना कर रहे हैं और उनके परिणाम जो हमारी पीढ़ियों को आगे तक प्रभावित करेंगे को नहीं जानते। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो शत्रु की समस्याओं, खतरों और परिणामों को नहीं जानते हैं। इसमें प्रमादम, अज्ञानता से ग्रस्त लोग भी शामिल हैं, जो यह जाने बिना कि खतरा मौजूद है, जागते हुए भी सोए रहते हैं। पहली चुनौती इसे बदलना है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें वह समझना चाहिए कि हमारे शत्रु कौन है, उनके लक्ष्य क्या है, उसकी परियोजनाएं और रणनीतियां क्या है, उनकी ताकत और हथियार क्या है। आज हमारा वर्तमान शत्रु कौन है? वे कौन है जो हमारे धर्म, राष्ट्र, संस्कृति और लोगों के विरुद्ध लड़ रहे हैं? विस्तृत जांच से हमें एक बात का एहसास होगा कि हम नए शत्रुओं और नई तरह के युद्ध रणनीतियों का सामना कर रहे हैं। नए शत्रु, युद्ध के नए चेहरे। आज हमारे शत्रु रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजित, कंस, जरासंध, शिशुपाल, नरकासुर, दुर्योधन या प्राचीन काल के कौरव जैसे अधर्मी नहीं है। ये अरब, अफगान, तुर्की, पर्शियन, मुगल शक्तियां, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश सेनाएं भी नहीं है, जिन्होंने हम पर हमला किया और हथियारों से जीत हासिल की। आज हमारे धर्म, लोगों, राष्ट्र, संस्कृति और हेरिटेज के विरुद्ध काम कर रही ताकतों अलग है। आज के दुश्मन, उनके काम करने के तरीके और हथियार पूरी तरह से अलग है। आज 6 तरह के बुरे प्रभाव और ब्रेन वॉश करने की रणनीतियां हैं। ये हमारे लोगों को बचपन से ही विविध तरीके से प्रभावित कर रही है। इससे पहले हमने जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें हमें पता चला कि ये 6 ब्रेन वॉशिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन से हैं। उनके पास विविध कट्टरपंथी रणनीतियां, व्यापक मिशनरी प्रशिक्षण सुविधाएं, संस्थान बिल्डिंग, प्रावधान, उपकरण, अत्यंताधुनिक बुनियादी ढांचा और परिष्कृत संगठन और प्रणालियां, इन सबके साथ ब्रेन वॉशिंग शक्तियां हमारे बच्चों, हमारे भाई बहनों
या कभी कभी हम पर भी फंदा कसने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इनमें से कुछ के पास ब्रेन वॉशिंग के साथ साथ व्यापक प्रभाव, पैसा, ताकत, आयुधों की शक्ति, कुछ भी करने के लिए और मरने के लिए भी तैयार समर्थक और अच्छी तरह से सशक्त संस्था और संगठनाएं हैं। इस तथ्य को याद रखेंगे। सनातन धर्म के पुराने शत्रु राक्षसों ने हमें मतांतरित करने या मतांतरण की ब्रेन वॉशिंग रणनीतियों से प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। श्री राम ने भरत को जाबाली, चरवाक जैसे लोगों की साजिशों से सावधान रहने की सलाह दी थी। यदि श्री राम को आज के समय में हमें कोई सलाह देनी होती तो सोचिए उन्हें कितने लोगों और उनकी साजिशों से सावधान रहने के लिए कहना पड़ता। आज समाज के सामने सबसे बड़ी छह चुनौतियों में से एक है अमानवीय, आज समाज के सामने सबसे बड़ी 6 चुनौतियों में है एक है अमानवीय मत परिवर्तन या एंटी ह्यूमन रिलीजियस कन्वर्शन। धर्म और ईश्वर को लेकर प्रचलित गलत अवधारणाएं, इसके साथ व्यक्ति और समाज के विरुद्ध जाने वाली जीवन संबंधी खतरनाक दृष्टिकोण सबसे ज्यादा पीड़ा का कारण बनते हैं। यह एक अनुवंशिक बीमारी है और जेनेटिक और हेरिडिटरी डिसीज जो अगली पीढ़ियों को संक्रमित करती है, और एक सांक्रामिक बीमारी है और एपिडेमिक और कंटेजियस डिसीज जो उसी समय दूसरों में फैलती जाती है। सेमिटिक रिलीजियस फोर्सेस को मतांतरण या रिलीजियस कन्वर्शन के लिए कई योजनाएं हैं। मतांतरित चाहे किसी भी तरह का है, ब्रेन वॉशिंग निश्चित रूप से अगला कदम है। इसलिए हमें रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग के बारे में बहुत सतर्क रहना होगा। गांधार देश या अफगानिस्तान की हानि, भारत का विभाजन या पाकिस्तान बांग्लादेश का निर्माण, कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों की अलगाववादी सोच आदि सब मतांतरण के कारण ही हो गई है, हुए। कितनी नरसंहार, क्रूर बलात्कार, जबरन मत परिवर्तन, मूर्तियों और मंदिरों का विध्वंस। दुनिया में कोई भी ऐसा देश या जनता नहीं है जिसे मतांतरण के दुष्परिणामों से इतना अधिक नुकसान हुआ हो। यह कट्टरता ही है जो पूरी दुनिया में आतंकवादियों को पैदा करती है। इसे रोके बिना और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था किए बिना आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को इसका एहसास नहीं है। सैन्य उपाय, जेल, कानून, संजाई सभी अस्थायी सुरक्षा उपाय है। क्या अदालतें कितने लोगों को जेल में डाल सकती है? पुलिस कितने लोगों को नियंत्रित कर सकती है? कितने लोगों को गोली मार सकती है? यदि कोई जनता को कट्टर हो गए तो इनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, खासकर लोकतांत्रिक देशों में। इसलिए उस ब्रेन वॉश का मुकाबला करने की तैयारी शुरू करें जो कट्टरवाद और आतंकवाद जो जन्म देता है। इस्लाम अकेले
लव जिहाद या लव ट्रैप जिहाद, नर्कोटिक जिहाद, ब्रेन वॉशिंग जिहाद जैसी 30 से अधिक मतांतर रणनीतियों को लागू कर रहा है। आज दुनिया में सभी हिस्सों में माता पिताओं के दिल दहला देने वाला ऐसे दृश्य आम है, जो नहीं जानते कि उनके बच्चे जो कट्टरबंदी हो गए हैं और परिवार, समाज, राष्ट्र और दुनिया के विरुद्ध हो गए हैं, उन्हें कहाँ ले जाए। ऐसे लोग जो ईश्वर की शैतान, अवतार और गुरु परंपराओं को पिशाच, गैर मत विश्वासियों को अनंत या शाश्वत नरक के योग बताते हैं, अपने माता पिता और परिवार को अपरिचित मानते हैं, इन्हें सही राह पर लाने के लिए कहाँ ले जाए। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। किसी को कोई मानसिक समस्या है तो उसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा सकता है। डी एडिक्शन सेंटर्स में शराब और नशीली दवाओं की लत का इलाज किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के कई भागों में हजारों माता पिता इस बात के लेकर चिंतित है कि उनके बच्चे जो अल्लाह, यहोवा और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के मामले में पागल हो गए हैं, उन्हें कहाँ ले जाए। एबीएस में हमें हर दिन कम से कम 15 to 20 कॉल आती है। मैं यहाँ समस्याएं बताकर आपको परेशान करने के लिए आया नहीं हूँ। एबीएस ने लक्ष्य प्राप्ति और समस्या समाधान के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार की है। हम इस अच्छी खबर को साझा करने के लिए हम आए हैं। अष्टविद्या समाजम एक ऐसी संस्था है जिसने ऐसे हजारों लोगों को सही मार्ग पर लाने का मार्गदर्शन किया है, जो कट्टरपंथी विचारधाराओं और मतांतरण से प्रभावित होकर भटक गए थे। अष्टविद्या समाजम उन लोगों को वापस लाया है जिन्होंने पुलिस, एडवोकेट या न्यायालय, भाई बहनों या रिश्तेदारों द्वारा असफल प्रयासों और चेतावनियों के बाद अपने परिवार और अपने प्रियजनों को त्याग दिया। शुभचिंतकों, पुजारियों, शिक्षकों, काउंसलर्स, हिंदू कार्यकर्ताओं और सन्यासियों की सलाह को अनदेखा करते हुए अपने माता पिता के दर्दनाक आंसुओं से अप्रभावित होकर अपने पैरों पर गिरे माता पिता के हाथों पर लात मारकर चले गए। अष्टविद्या समाज ने 8,000 से अधिक ऐसे लोगों को वापस लाने में सफलता प्राप्त की है, जो अज्ञानता, गलत धारणाओं और ब्रेन वॉशिंग के शिकार होकर राष्ट्र विरोधी और मानव विरोधी मानसिकता में चले गए थे। अष्टविद्या समाजम ने न केवल हजारों परिवारों के बचाया, बल्कि सीरिया, अफगानिस्तान और इराक में मानव बम बन चुके लोगों को वापस लाकर अपनी महान समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र और विश्व को भी बचाया। यह चमत्कारिक सफलता अष्टविद्या समाजम के आध्यात्मिक शास्त्र और सुदर्शन पाठ्यक्रम पर आधारित काउंसलिंग के माध्यम से प्राप्त हुई। अष्टविद्या समाजम एक आंदोलन है जो 1999 से सनातन धर्म के 5 महाकर्तव्यों अध्ययन, अनुष्ठान, प्रचारण, अध्यापन, संरक्षण के माध्यम से कृण्वन्तो विश्वमार्य अर्थात व्यक्ति और दुनिया की बेहतरी के उद्देश्य से काम कर रही है। अष्टविद्या समाजम पूरे विश्व में सत्य युग के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न परियोजनाएं
दशदल प्रवर्तन पद्धति, धर्म प्रचारक पद्धति, अंशकालिक प्रवर्तक पद्धति का विकास और क्रियान्वयन कर रहा है। इसके तहत कई मिशन और गतिविधियां लागू की जा रही है। प्रशिक्षण मिशन, अनेक कोर्सेस, आध्यात्मिक शास्त्रम, सनातन धर्मम, कंपैरेटिव रिलीजियन, भारतीय संस्कृति, योग विद्या, स्टूडेंट्स एक्सलेंस प्रोग्राम, विज्ञान भारती विद्याज्योति स्कॉलरशिप स्कीम, सुदर्शनम मिशन, मृत्युंजय मिशन, PR पब्लिशिंग, IT कल्चरल मिशन, सत्संग पद्धति, स्थापन पद्धति, संघाटन पद्धति आदि। आने वाले दिनों में आप एक महान चमत्कार देखने जा रहे हैं। श्री परमेश्वर और गुरुओं के आशीर्वाद, सनातन धर्म की शक्ति और कुशल और संगठित कार्य के साथ हम सनातन धर्म का संदेश पूरे विश्व में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 2030 के अंदर, विद इन 2030, सनातन धर्म को दुनिया भर के सभी देशों और सभी भाषाओं में सही ढंग से पहुंचाया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ABS कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस और हृदय की धड़कन तक इस मिशन को नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र अनेक आध्यात्मिक आचार्यों, स्वतंत्रता सेनानियों और सांस्कृतिक नेताओं की जन्मभूमि है। मैं महाराष्ट्र के सभी सज्जनों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस सदी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और वैचारिक लड़ाई में ABS के साथ हाथ मिलाएं। याद रखें, यह केवल धर्मयुद्ध नहीं है, यह श्री परमेश्वर, आदि पराशक्ति, भगवान बद्रीनारायण, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, गुरु परंपरा, पूर्वजों और बलिदानियों के आह्वान के अनुसार सत्ययुग की स्थापना करने की एक दिव्य योजना भी है। सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आशा विद्या समाज के साथ मिलकर काम किया। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के मिशन के लिए काम करें ताकि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की प्रार्थना पूरी हो सके। मैं विशेष रूप से श्री बसंत लोढ़ा जी और धनंजय जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले महीने पुस्तक विमोचन के दौरान खराब मौसम के बावजूद भी अहल्या नगर से पुणे आकर मुझे और मेरी टीम को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। यह उनके गहरे प्रेम और समर्पण का दर्शाता है। मैं सभी आयोजकों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का समय दिया और मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी। परमेश्वर और महागुरु परंपरा आपको, आपके परिवार और प्रियजनों को आशीर्वाद दे। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।